जी दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो मैं आशा करती हूँ आप सब अपने घर में अच्छे, बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हम सभी को पेड़ पौधों से बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसे कॉमन प्लांट्स जो बहुत ही आसानी से कटिंग से आप प्रोपोगेट या फिर दोबारा से लगा सकते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे इस वीडियो में शुरू से लेके आखिरी तक। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बात करते हैं स्पाइडर प्लांट की। तो देखिए यहाँ पे मैं स्पाइडर प्लांट की कटिंग अलग कर रही हूँ उसके मदर प्लांट से। तो पहला क्वेश्चन है हाउ टू प्रोपोगेट स्पाइडर प्लांट। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि आप स्पाइडर प्लांट को दोबारा से कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं 1 से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे जो उसके नोट्स होते हैं वहाँ पे मैं कटिंग से इसके पप्स को अलग कर रही हूँ। को नहीं है नॉलेज कि नोट्स कैसे नज़र आते हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं नब्स और स्टम्प्स, जो कि आपको स्टेम में ही मिल जाएंगे। अगर आप नहीं इस मेथड को यूज़ करना चाहते तो दूसरा मेथड है कि आप मदर प्लांट से ही पप्स को सो कर दें सॉइल के अंदर। जब आपका पप मैच्योर हो जाए तब आप उसे मदर प्लांट से अलग कर दें। दूसरा क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कि डू स्पाइडर प्लांट्स नीड सनलाइट। बेस्ट आंसर अगर पूछे तो आप इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखें, वहाँ पे बहुत अच्छा चलेगा आपका पौधा। साथ के साथ आप इसके ऊपर जो ये स्ट्रिपिंग्स देख रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया आपको मिलेगी अगर आप इसे इनडायरेक्ट लाइट में रखेंगे। साथ के साथ अगर आप इसको बचा के रखेंगे अगर सनलाइट से, तो इसकी जो लीव्स हैं वो जलेंगे नहीं बिल्कुल भी। अब आता है तीसरा क्वेश्चन, हाउ ऑफन शुड स्पाइडर प्लांट्स बी वाटर्ड। आपको कैसे पानी देना है और कितना पानी देना है। तो एक तरह से ये थ्रस्टी प्लांट्स होते हैं, बड़े ही प्यासे होते हैं, और अगर आप कभी इनको ज़्यादा वाटरिंग भी कर देते हैं तो इनकी रूट्स कभी भी रोटन नहीं होती, क्योंकि इनकी जो रूट्स हैं बहुत ही थिक है, फ्लैशी है, और ये बहुत ही आसानी से ओवर वाटरिंग को झेल लेती हैं। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्पाइडर प्लांट गुड फॉर। स्पाइडर प्लांट किस लिए बहुत अच्छा माना जाता है। सबसे पहली बात, ये आपके घर की हवा को शुद्ध करता है, ये आपके हवा से एब्जॉर्ब करता है बहुत ही हार्मफुल गैसेस जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, ज़ाइलिन, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह की बहुत ही हार्मफुल गैसेस ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और साथ के साथ आपके घर की खूबसूरती को भी बढ़ाता है। तो जी फ्रेंड्स, मेरे पास सिर्फ एक ही मेन स्पाइडर प्लांट था, और उससे लगभग अब मैंने 10 से 12 स्पाइडर प्लांट्स बना लिए हैं। और इस तरीके से जब भी मेरे पास कोई बास्केट या इस तरह से कोई प्लास्टिक का पॉट खाली होता है तो मैं इस तरीके से दोबारा से इनको प्रोपोगेट कर लेती हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ही गिफ्टिंग ऑप्शन बन जाता है। जब मेरे यहाँ कोई रिलेटिव आता है या मेरा कोई गेस्ट आता है तो मैं उसको इस तरीके से प्लांट्स ऑफ़र करती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जिनको गार्डनिंग का बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है, जो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हैं गार्डनिंग के लिए, वो कम से कम अपना रोज़ का 1 से 1.5 घंटा रोज़ गार्डनिंग में लगा ही देते हैं। उनका कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट निकल ही जाता है गार्डनिंग से रिलेटेड। तो मेरा भी कुछ यही हिसाब है, तो रोज़ कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अब पौधे क्यों तोड़ने वाले? अच्छे से केयर करो ना इनकी। क्यों इतनी जल्दबाजी कर रही है? इनकी भी थोड़ी केयर कर लो, पानी नहीं देते आप इनको, जूस से पौधे को भी। तो अब बात करते हैं दूसरे पौधे की, जिसका नाम है वंडरिंग ज्यू, जो बहुत ही आसानी से आप कटिंग के द्वारा लगा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ डू यू प्रोपोगेट अ वंडरिंग ज्यू। आप किस तरीके से वंडरिंग ज्यू को दोबारा से उसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सिंपली क्या करना है, आपको सिर्फ इसकी जो नोट्स है, नोट्स के थोड़ा सा नीचे से आपको कट करना है। और जैसे यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं एक और बास्केट तैयार कर रही हूँ यहाँ पर, और इस तरीके से मैं नोट के कुछ नीचे से कटिंग कर कर इस तरीके से इसको सिंपली सॉइल के अंदर सो कर दूँगी। और आपको यहाँ पर कुछ ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ऑफन शुड आई वाटर माई वंडरिंग ज्यू।
तो इसका आंसर है कि ये वेदर पे डिपेंड करता है। अगर वेदर बहुत ही ज़्यादा हॉट और ड्राई है तो आपको इसको रेगुलर बेसिस पे पानी डालना पड़ेगा, मीन्स आपसे रोज़ पानी डालिए। तो जिस तरह से आपको पता है कि ये जो मैं प्लांट्स लगा रही हूँ ये सारे प्लांट्स परमानेंट प्लांट्स हैं, मीन्स ये आपके सर्दी और गर्मी दोनों में ही बने रहते हैं। पर थोड़ा सा आपको सिर्फ मौसम जब चेंज होता है तो उनका ध्यान देना पड़ता है। और मेन जो कंसर्न होता है वो पानी का होता है। पानी का अगर आपको अंदाज़ा है कि पौधे में कितना पानी और कितने शेड में उसको रखना है तो आपके जो पेड़ हैं वो पूरे 12 महीने अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। आपके ये पौधे कभी भी नहीं ख़राब होंगे, ना ही ये मरेंगे। तो जी फ्रेंड्स, अब बात करते हैं तीसरे प्लांट की जिसका नाम है कैलिसिया रिपेंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ डू वी प्रोपोगेट ए कैलिसिया रिपेंस। तो इसका प्रोपोगेशन बहुत ही ज़्यादा इजी है। ये देखिए, ये इसका मदर प्लांट है और आप इसके मदर प्लांट में से ये इसके स्टेम्स को काट कर बहुत आसानी से आप इसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं। तो करना आपको क्या है कि आप जब कटिंग करें तो कम से कम 4 से 5 जो पत्तियां हैं वो स्टेम में होनी चाहिए और इस तरीके से मिट्टी के अंदर दबाकर आप इसका प्रोपोगेशन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके सेकंड जो क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है, डज कैलिसिया रिपेंस नीड सनलाइट। क्या कितनी रोशनी इसको चाहिए। तो वही बात है कि ये भी ब्राइट और इनडायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छा ग्रो करता है। कोशिश करें कि इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, अदरवाइज़ इसकी पत्तियां जली जली सी हो जाएंगी। रही बात पानी की, तो जब इसका टॉप सॉइल आपको सूखा नज़र आए तभी आप इसको वाटर करें। हर एक प्लांट को आप ओवर वाटरिंग ना करें। बेसिकली गर्मियों में फ्रेंड्स, अगर आपके पास मनी प्लांट है तो इस तरीके से आप इसकी पत्तियों को अगर जब आप वाटरिंग करें तो इस तरीके से ज़रूर इन पे पानी डालें। इससे इनका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, लीव्स आपकी कभी भी जलती नहीं हैं, क्योंकि आपको पता है ये एक शेडी आपका इंडोर टाइप का एक प्लांट होता है और ये भी बहुत आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह का जेड प्लांट भी बहुत ही आसानी से आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैं लेके आई थी सेरेमिक का हैंगिंग प्लांटर है, जो मैं बहुत ही मेरे ख्याल से रीज़नेबल प्राइस था, शायद 25-30 रुपए का था। तो इसमें भी मैंने जेड प्लांट की कटिंग लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर आप छोटी छोटी बहुत प्यारी प्यारी लीव्स आनी शुरू हो गई है। तो इसको भी गर्मी से बचाने के लिए मैं बीच बीच में उतार के इसको भी धोती रहती हूँ पानी से। एक तो इससे प्लांटर्स भी साफ़ रहते हैं और आपका जो पत्तियाँ हैं वो भी बिल्कुल फ्रेश और फ्लैशी और ग्रीन बनी रहती हैं। तो जी फ्रेंड्स, अब चलिए आप मेरे साथ बालकोनी में और मैं आपको दिखाती हूँ कि जो पौधे मैंने कटिंग से लगाए थे अब उनका इस समय क्या स्टेटस है, राइट नाउ वो कितने बड़े हो चुके हैं और क्या उनकी ग्रोथ में प्रोग्रेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पाइडर प्लांट है, इसके मैंने पप्स से इनको ग्रो किया है। और ये मेरी जो हैंगिंग बास्केट्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैलिसिया रिपेंस है। यहाँ पर फिर दोबारा से मैंने यहाँ पर ग्रो किया है अपना स्पाइडर प्लांट। तो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं ये स्पाइडर प्लांट्स, तो काफ़ी अब थोड़े बड़े हो गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे स्पाइडर प्लांट्स लगाए थे। तो चलिए मैं आपको अब दिखाती हूँ कितने सारे डॉटर स्पाइडर प्लांट्स मेरे पास हैं। ये सारे मेरे पास वो प्लांट्स हैं जो मैंने पप्स से ग्रो करे हैं, जिनका प्रोपोगेशन मैंने पप्स से करा है। मेरे पास सिर्फ एक ही स्पाइडर प्लांट था और अब मेरे पास बहुत सारे स्पाइडर प्लांट्स हो गए हैं। ये भी डॉटर है। और जो मेरा स्पाइडर प्लांट है जिससे मैंने इतने सारे स्पाइडर प्लांट्स बनाए हैं वो ये है। ये मदर स्पाइडर प्लांट है, इसी के पप्स से मैंने इतने सारे स्पाइडर प्लांट्स को बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये सारे स्पाइडर प्लांट्स हैं उस पर बहुत ही खूबसूरत से स्ट्रिपिंग्स है वाइट कलर की, और कोई भी पत्ती यहाँ पर जली हुई आपको नहीं नज़र आ रही होगी, क्योंकि ये सारे के सारे
ग्रीन नेट शेड में हैं। अब देखिए ये मैंने बास्केट्स भी सारे पप से ही तैयार करी हुई हैं। धूप से बचाने के लिए मैंने इनको थोड़ा इंडोर शेड में कर लिया है और वाटरिंग मैं इनकी रेगुलर बेसिस पे करती रहती हूँ। देखिए अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ब्राउन, जो एजेस है वो ब्राउन हो गए हैं, तो ये थोड़ा हीट ले रहा है। तो हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गर्म हवा चलती है, तो कोशिश करें जब आप वाटरिंग करें तो इस पे रेगुलर आप इनकी पत्तियों पे पानी डालें। तो देखिए कितने खूबसूरत आपको पप्स नज़र आ रहे हैं, तो बहुत ही खूबसूरत पप्स हैं। और रही बात कि किस तरीके से आप इनका प्रोपोगेशन करेंगे, तो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कैसे प्रोपोगेशन करना है। सिर्फ कटिंग करिए नोट के पास से, यहाँ से, और आप इसको आराम से सो कर दीजिए सॉइल के अंदर। थोड़ा सा जब ये इनिशियल स्टेज में हो तो थोड़ा ध्यान रखें इसकी ग्रोथ का, थोड़ा पानी का लेवल देखते रहें और थोड़ा सा धूप से भी इनको बचाएं, क्योंकि अभी ये बहुत ही जैसे एक तरह से बिल्कुल सैपलिंग या कह सकते हैं बहुत ही इनिशियल स्टेज में है। तो अब दिखाती हूँ मैं आपको वंडरिंग ज्यू किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो देखिए कितने खूबसूरत तरीके से ग्रो कर रहा है। ये भी कटिंग से ही लगाया हुआ है मैंने, एक इस बॉटल में लगाया हुआ है, और जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं मैं इसकी मल्टीपल कटिंग्स करके और दोबारा से ग्रो करती रहती हूँ। अब ये देखिए कितनी खूबसूरत बर्ड है। ये जो बर्ड्स हैं ये मैं हौज़ रानी से लेके आई थी, मैंने हौज़ रानी वाली वीडियो बनाई थी, आपको अगर याद हो, अगर आप देख रहे हैं लास्ट कुछ समय से मेरी वीडियोस को, तो ये मैं बर्ड्स, ये जो ऊपर वाली बर्ड है ये तो मैं बंजारा मार्केट से लेके आई थी और शायद 20 रुपीज़ की थी, पर मुझे हौज़ रानी से ये जो बर्ड्स हैं ये 75 रुपीज़ ईच की मिली थी। तो इस तरीके से मैंने, देखिए एक में मैंने लगाया हुआ है वंडरिंग ज्यू और दूसरे जो नीचे की दो हैं उसमें मैंने लगाया है इस तरीके से कैलिसिया रिपेंस। तो ये देखिए ये वाला भी कैलिसिया रिपेंस भी एक तरह से डॉटर है, क्योंकि ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया है। और देखिए ये मैंने इस पे वीडियो बनाई है, अभी आपको शुरुआत में दिखाया था, तो देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। और देखिए ये भी कितना अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। तो मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से आप कटिंग से बहुत सारे मल्टीपल्स अपने प्लांट्स को बना सकते हैं। और ये मेरे बहुत ही खूबसूरत गिफ्टिंग ऑप्शन है। मेरे घर में जब भी कोई मेहमान आता है या मेरे घर में कोई गेस्ट आता है या मेरा कोई भी नोन जिसको बहुत ही ज़्यादा प्यार है प्लांट से और जिनके पास इस तरह के पौधे नहीं हैं, तो मैं उनको इस तरह का डेफिनेटली गिफ्ट करती हूँ। अगर आप भी चाहते हैं तो डेफिनेटली आप भी ले सकते हैं मेरे से। अगर आप मेरे आसपास रहते हैं तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि आप मुझसे ये प्लांट्स ले जाएं। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है, जब आप सिर्फ एक पौधा लेके आते हैं नर्सरी से या आप कहीं कटिंग से लेके आते हैं और उसके बाद उस प्लांट से आप बहुत सारे और मल्टीपल प्लांट्स बना लेते हैं, तो तब आपको एक्चुअल में खुशी होती है, क्योंकि सही मायने में तब आप अपने प्लांट्स की आपने केयर करी है, तभी वो इतना ग्रो कर रहा है। एज ए मदर की तरह अब वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है प्लांट। तो मुझे अच्छी तरह याद है कौन से मेरे मदर और कौन से मेरे डॉटर प्लांट्स हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स को मैंने ऐसे ग्रो किया है। तो अभी रिसेंटली मैं फ़र्न लेके आई थी, तो ये फ़र्न देखिए, अब इसको भी प्लांटिंग करनी है। तो फ़र्न ये मुझे 50 रुपीज़ ईच मिला है और मैं 2 फ़र्न्स लेके आई हूँ और अब इनको भी प्लांटिंग करेंगे। और एक कड़ी पत्ते का मैं पेड़ लेके आई हूँ, मेरे पास नहीं थी कड़ी लीव्स, तो इस तरीके के काम चलते रहते। अब करेंगे इस वीडियो का दी एंड। तो एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास इस तरीके के प्लांट्स हैं जो कटिंग से रीग्रो हो सकते हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप भी इस तरीके से इनको रीग्रो करें। आपके पास जो भी कंटेनर हो, आपके पास कोई मिट्टी का है, प्लास्टिक का है, या कई बार हम ऑर्डर करते हैं बाहर से फूड, तो वहाँ पे भी हमें प्लास्टिक के कंटेनर्स मिल जाते हैं। तो थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ा सा समय निकाल कर आप इस तरीके से उन प्लांट्स को रीग्रो कर सकते हैं। और जब भी आपके यहाँ कोई गेस्ट आए, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव,
तो आप इस तरीके से उनको प्लांट ऑफर करें तो एक तरीके से क्या होता है, यादें बनी रहती है। आपका वो पौधा हर जगह अपनी खुशियाँ बिखेरता है। तो मुझे पौधों से पर्सनली बहुत प्यार है और सुबह का कम से कम 1 घंटा मेरा इन्हीं में निकल जाता है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रहिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।